अल्टीमेट बिल्ड क्वालिटी के साथ में जबरदस्त यहाँ पे अपने को जो इंजन है वो भी ऑफर होने वाला है। डुअल बैरल हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, डायमंड कट अलॉय व्हील्स यहाँ अपने को मिल जाते हैं। यहाँ पे भी पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट अपने को मिल जाता है, प्रीमियम दिखने वाली ये फैब्रिक अपने को अपहोल्स्ट्री मिल जाती है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी यहाँ अपने को मिल जाते हैं। 7 इंच का हरमन पावर्ड म्यूजिक सिस्टम अपने को मिल रहा है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल अपने को मिल जाता है। बहुत बढ़िया यहाँ पे स्पेस और कंफर्ट अपने को मिल जाता है। रियर एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं। पावर, परफॉर्मेंस, माइलेज, भाई सारी की सारी चीजें यहाँ पे अपने को मिल जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नितिन गुले और सामने आप देख रहे हैं टाटा अल्ट्रॉज का एक्जेड वेरिएंट। अब ये जो है अपने लाइनअप का सेकंड टॉप वेरिएंट है और ये जो अल्ट्रॉज है भाई यहाँ पे अपने को जो डीजल इंजन है ना वो ऑफर हो जाता है अल्टीमेट बिल्ड क्वालिटी के साथ में। ज़बरदस्त यहाँ पे अपने को जो इंजन है वो भी ऑफर होने वाला है। माइलेज भी बहुत तगड़ा यहाँ पे अपने को ऑफर हो जाता है। तो चलिए सारी चीज़ें आज अपन डिटेल में देखने वाले हैं इस वेरिएंट के बारे में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, तो एंड तक बने रहिए। और चैनल में जो फर्स्ट टाइम आए हैं फटाफट से सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। स्टार्ट करेंगे इसके प्राइसिंग से, उसके बाद वॉक अराउंड देखेंगे, तो वन बाय वन अपन सारी डिटेल्स देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी प्राइसिंग की अपन बात कर लेते हैं। वेरिएंट मैंने आपको बता दिया अल्ट्रॉज का एक्जेड वेरिएंट है डीजल इंजन के साथ में। तो एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो ये अपने को 9,85,000 में आ जाती है। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो ये 11,48,000 में ऑन रोड आ जाती है। और ये जो प्राइसिंग है बालाघाट सिटी मध्य प्रदेश की है। और इस वक्त अपन है सुनील ऑटोमोटिव टाटा शोरूम बालाघाट में। तो इनकी सारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। कॉल करके आप विजिट करके आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब इसका वॉक अराउंड। सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो 1755 mm की ओवरऑल अपने को यहाँ पे विड्थ मिल जाती है। सेंटर में अपने को टाटा का लोगो मिल जाता है। अब ग्रिल की अगर बात करें तो हनीकॉम्ब स्टाइल में यहाँ पे अपने को ग्रिल मिल जाती है। अब दोनों हेडलैम्प्स को कनेक्ट करते हुए यहाँ पे अपने को एक क्रोम लाइन मिल जाती है। अब हेडलैम्प्स की अगर सेटअप की बात करें तो यहाँ पे अपने को डुअल बैरल हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। प्रोजेक्टर यूनिट भी मिल जाती है। अब ये लो बीम के लिए और हाई बीम के लिए अपने को रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। अब ये प्रोजेक्टर जो है भाई यहाँ पे अपने को हेलोजन बल्ब भी मिल जाता है और साइड में अपने को टर्न सिग्नल्स मिल जाते हैं और नीचे अपने को फॉग लैंप्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पे इसके जो एलईडी डीआरएल्स है वो भी अपने को मिल जाते हैं। अब फ्रंट प्रोफाइल से अगर लुक्स की बात करें तो ऐसे कुछ लुक्स अपने को मिल जाते हैं। तो यार लुक्स भी बहुत तगड़े मिल जाते हैं अपने को टाटा अल्ट्रॉज में। एकदम एरोडायनामिक डिज़ाइन यहाँ अपने को मिलने वाला है। चारों ही साइड से अपन अल्ट्रॉज को देखते हैं, वही काफ़ी ज़बरदस्त इसके लुक्स अपने को मिल जाते हैं। अब आपको कैसे लगते हैं आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब साइड प्रोफाइल में अपन जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे इसके जो व्हील्स है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब इसके अगर प्रोफाइल की बात करें तो वो अपने को मिल जाते हैं 185/60 R16 16 इंच के व्हील्स अपने को मिल रहे हैं। डायमंड कट अलॉय व्हील्स यहाँ अपने को मिल जाते हैं। फ्रंट में अपने को डिस्क ब्रेक मिल जाता है और रियर में मिल जाते हैं ड्रम ब्रेक। तो ये इसके ब्रेकिंग का सेटअप है। अब ORVM की अगर बात करें तो पियानो ब्लैक में अपने को मिल जाते हैं। अब साइड में देखिए अपने को क्रोम लाइन भी मिल जाती है। मतलब प्रीमियमनेस का भी ध्यान रखा हुआ है टाटा ने अपने इस सेकंड टॉप वेरिएंट में भी। और फेंडर में अपने को यहाँ इंडिकेटर मिल जाते हैं। अब साइड में जो क्रीजेज है भाई बहुत ज़बरदस्त इसके जो लुक्स हैं ना, मस्कुलर लुक्स यहाँ पे अपने को मिल जाते हैं। अब देखिए बी पिलर ब्लैकड आउट किया हुआ है। और ग्लास एरिया की बात करें तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे अपने ग्लास एरिया मिल जाता है। अब बॉर्डर लाइन में भी अपने को जो शोल्डर लाइन है ना वहाँ पे पियानो ब्लैक की स्ट्रिप मिल जाती है। अब साइड प्रोफाइल में यहाँ पे अपने को फ्यूल फिलर कैप मिल जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें अपने को 37 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। माइलेज की बात करें तो डीजल इंजन में पावर के साथ में जो माइलेज है वो भी एकदम अल्टीमेट मिल जाता है। 24 से 25 kmpl का कंपनी इसमें क्लेम कर रही है। अब इससे ज़्यादा का भी माइलेज इसके जो ओनर्स हैं ना इससे निकाल लेते हैं। अब इसके अंदर अपने को क्या मिल जाता है वो भी अपन एक बार चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए ये देखिए इसको अपन जैसे पुल करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। सारी डिटेल्स अपन देखने वाले हैं आज, तो वीडियो में बने रहिए। तो देखिए यहाँ पे DEF का पंगा अपने को नहीं मिलता है, सिर्फ डीजल फील करना है यहाँ पे और मज़े करिए। तो ये हो गया। अब साइड प्रोफाइल में अगर लुक्स की बात करें तो ऐसे कुछ लुक्स अपने को मिल जाते हैं। अब डायमेंशंस की बात करें तो अंडर 4 मीटर है अपनी अल्ट्रॉज। ओवरऑल लेंथ की बात करें तो इसमें 3990 mm की ओवरऑल लेंथ मिल जाती है। विड्थ मैंने बता दिया। व्हील बेस की बात करें तो 2501 mm का यहाँ पे अपने को व्हील बेस मिल जाता है। काफ़ी बढ़िया स्पेस अपने को अंदर भी ऑफर होता है और वो भी अपन जाके चेक करने वाले हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो वो अपने को मिल जाता है 165 mm का। तो डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस भी यहाँ अपने को मिल जाता है। अब साइड प्रोफाइल में सारी चीज़ें कंप्लीट होती है। डोर हैंडल्स अपने को बॉडी कलर्ड ही मिल जाते हैं। अब रियर प्रोफाइल के साइड में अपन जैसे ही आते हैं तो देखिए यहाँ पे पियानो ब्लैक में अपने को जो इसके विंग्स का डिज़ाइन है वो मिल जाता है। सेंटर में अपने को हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रियर डिफॉगर, वाइपर, कैमरा, भाई सारे के सारे यहाँ पे अपने को फीचर्स मिल जाते हैं। सेंटर में टाटा का लोगो, अल्ट्रॉज की बैजिंग अपने को मिल जाती है। और देख रहे यहाँ पे भी पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट अपने को मिल जाता है। बड़ा ज़बरदस्त लगता है यार देखने में। अब टेल लैंप्स के सेटअप की अगर बात करें तो पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट यहाँ पे भी मिल रहा है। जितनी चीज़ें आप आफ्टर मार्केट करने की सोच सकते हैं भाई कंपनी ने सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे अपने को करके दे दी है। अब टेल लैंप्स के सेटअप की बात करें तो पूरा हेलोजन सेटअप यहाँ मिल जाता है। ब्रेक लैंप्स,
टर्न सिग्नल्स और रिवर्स पार्किंग लैंप अपने को यहाँ मिल जाता है। नीचे 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के साथ में 2 यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाते हैं, तो ये देखिए। और रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ पे सेंटर में इंटीग्रेट किया हुआ है। अब रियर प्रोफाइल से अगर लुक्स की बात करें तो ऐसे कुछ लुक्स अपने को यहाँ मिल जाते हैं। अब बूट स्पेस ओपन करना है तो एक रिक्वेस्ट सेंसर अपने को टाटा के लोगों के नीचे मिल जाता है। ये अपन ने क्लिक किया तो एक रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ मिल जाता है, तो ये हो गया। अब पार्सल ट्रे भी अपने को यहाँ मिल जाता है। बूट स्पेस की बात करें तो भाई काफ़ी बढ़िया यहाँ पे अपने को स्पेस मिल जाता है, डीप भी दिया हुआ है और यहाँ पे 345 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। अब इस साइड एक हुक दिख रहा है और एक इस साइड, मतलब 2 हुक्स मिल जाते हैं और ये है 3 kg के लोड कैरिंग कैपेसिटी के साथ में। एक अपने को यहाँ पे लाइट भी मिल जाती है और जो स्पेस है ना वो डीप भी दिया हुआ है, मतलब बड़े बड़े बैग्स यहाँ ईजिली आने वाले हैं। इसके नीचे अगर देखें तो यहाँ पे अपने को स्टील रिम मिल जाता है जो कि 14 इंच का यहाँ पे दिया हुआ है, तो इतना कुछ मिल जाता है बूट स्पेस में। ऊपर मिल जाती है क्लैडिंग और यहाँ से इसको कर देते हैं बंद। तो रियर प्रोफाइल में सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट होती है। तो अब इस साइड अगर अपन देखें तो हाँ 50 लाख कार का एक बैज अपने को मिल जाता है। तो एक्सटीरियर की सारी चीज़ें कंप्लीट होती है। तो अब चलते हैं इंटीरियर में और देखते हैं इस वेरिएंट में अपने को क्या क्या फीचर्स ऑफर हो जाते हैं। तो उसके लिए चाहिए अपने को चाबी, तो ऐसे कुछ चाबी यहाँ पे मिल जाती है, दोनों के दोनों रिमोट की मिल रही है। फंक्शंस की बात करें तो लॉक, अनलॉक, फॉलो मी हेडलैम्प और बूट अनलॉक करने का ऑप्शन मिल जाता है। पीछे टाटा का लोगो मिल जाता है। अब रिक्वेस्ट सेंसर भी यहाँ दिया हुआ है, कीलेस एंट्री का भी ऑप्शन यहाँ अपने को मिल जाता है। अब डोर पैनल की बात करें तो डुअल टोन में अपने को मिल रहा है, ये पूरा सॉफ्ट टच मिल जाता है, फैब्रिक दिया हुआ है, चारों पावर विंडो के बटन अब ये देख रहे हैं सिल्वर सैटिन फिनिश में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। वो RVM को एडजस्ट और फोल्ड करने के लिए बटन मिल जाता है। नीचे थोड़ा स्पेस दिया हुआ है और यहाँ पे अपने को डेडिकेटेड अम्ब्रेला होल्डर भी मिल जाता है, बॉटल होल्डर और साइड में स्पीकर का ग्रिल मिल जाता है। अब स्पीकर्स की बात करें तो चारों ही डोर में 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं और 2 मिल जाते हैं ट्विटर्स, तो ये इसके साउंड का सेटअप है। अब सीट्स की बात करें तो भाई काफ़ी प्रीमियम दिखने वाली है, फैब्रिक अपने को अपोजिटिव मिल जाती है, कुशन बहुत बढ़िया है, वो भी अपन जाके चेक करते हैं। और हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन यहाँ अपने को मिल जाता है। अब जो इसके हेडरेस्ट है वो भी अपने को एडजस्टेबल मिल जाते हैं। तो अब चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। तो ये अपन आ गए अभी इंटीरियर में। सीट को अपन कर लेता हूँ थोड़ा पीछे, जिससे सारा भी एकदम क्लियर हो जाएगा। तो एक बार जो डैशबोर्ड के लुक्स है वो देखिए, तो ऐसे कुछ लुक्स अपने को मिल जाते हैं। तो प्रीमियमनेस बिल्कुल फील होने वाली है जैसे आप अंदर आएंगे टाटा अल्ट्रॉज में। तो स्टार्ट करेंगे अब स्टीयरिंग व्हील से। उससे पहले जो नए भाई लोग जुड़े ना, फटाफट से सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दो। तो बड़ी कंजूसी कर रहे हो भाई आप लोग, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है आपके लिए, तो दबा दो सब्सक्राइब बटन। तो स्टार्ट करते हैं स्टीयरिंग व्हील से। तो डी कट शेप में स्टीयरिंग व्हील अपने को मिल जाता है, सेंटर में टाटा का लोगो मिल जाता है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी यहाँ अपने को मिल जाते हैं। लेफ्ट साइड में इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल और राइट साइड में अपने को क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ पर टेलीफोनिक के भी कंट्रोल्स मिल जाते हैं। अब इसके अगर एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट मिल जाता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। लेफ्ट साइड में वाइपर के कंट्रोल्स और राइट साइड में हेडलैम्प से कंट्रोल मिल जाते हैं। और ये दोनों फीचर अपने को ऑटोमेटिक मिल जाते हैं, मतलब वाइपर्स भी अपने को ऑटोमेटिक मिल रहे हैं और हेडलैम्प्स भी अपने को ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। अब क्लस्टर की अगर बात करें तो देखिए इस साइड पहले देख लेते हैं। तो स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, फॉग लैंप्स का बटन और यहाँ पे डोर लॉक करने के लिए बटन मिल जाता है। तो इसको अपन क्लिक कर देते हैं तो ऐसा कुछ वेलकम करता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। डिजिटल प्लस एनालॉग दोनों फॉर्म में दिया हुआ है और ये तो भाई मेरा फेवरेट है। अब आपको पूरा डिजिटल वाला पसंद है कि ये, आप मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। अब लेफ्ट साइड में टैकोमीटर मिल जाता है, सेंटर में MID और राइट साइड में स्पीडोमीटर मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या मिल जाता है, फ्यूल गेज, नीचे अपने को इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, रेंज यहाँ दिखा रहा है, ऊपर अपने को क्लॉक मिल जाती है। और इसको अपन जैसे क्लिक करते हैं तो टेम्परेचर, एवरेज, ट्रिप A, ट्रिप B, तो इतने कुछ फीचर्स मिल जाते हैं। अब सेंटर कंसोल की बात करें, डैशबोर्ड की बात करें तो 7 इंच का हरमन पावर्ड म्यूजिक सिस्टम अपने को मिल रहा है। अब ये कनेक्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को। 4 स्पीकर्स 2 ट्विटर्स के साथ में, बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है और बहुत प्रीमियम साउंड सेटअप यहाँ अपने को मिल जाता है। अब देखिए रिस्पॉन्स की बात करें तो वो भी काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। नीचे AC इवेंट्स मिल जाते हैं, हैज़ार्ड का बटन और एल्ट्रॉस की यहाँ पे अपने को बैजिंग मिल जाती है। नीचे एम्बियन लाइटिंग आपको दिख रही होगी भाई, जो काफ़ी प्रीमियमनेस जो है ना उसका टच यहाँ पे ला रही है। बिल्कुल लग रहा है कि नहीं आपको, एम्बियन लाइटिंग यहाँ पे भी मिल जाती है और यहाँ पे भी अपने को मिल जाती है। अब नीचे साइड अपना जो डैशबोर्ड का जो लेआउट है आप अगर देख रहे होंगे तो भाई यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश मिल जाता है, ऊपर ब्लैक, मतलब यहाँ पे 3 कलर्स अपने को मिल जाते हैं। ऊपर ब्लैक है, यहाँ पे जो ग्रे फिनिश है वो मिल जाती है और नीचे थोड़ा सा वाइट कलर में अपने को जो डैशबोर्ड है वो मिल जाता है। उसके नीचे अपन आते हैं तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल अपने को मिल जाता है। उसके नीचे चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाते हैं, टाइप A का और टाइप C का। अब ये जो है USB कनेक्टिविटी है अपनी एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले के लिए, तो यहाँ पे एक ही चार्जिंग सॉकेट बोल सकते हैं, बाकी यहाँ से भी अपना मोबाइल चार्ज हो जाता है। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी यहाँ पे अपने को मिल जाता है। यहाँ थोड़ा स्पेस मिल जाता है, फ़ोन वगैरह अपन रख सकते हैं। 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स यहाँ अपने को मिल जाता है। रिवर्स कैमरे की क्वालिटी की अगर बात करें तो ये देखिए
ऐसी कुछ क्वालिटी यहाँ मिल जाती है। और ये जो है बिल्कुल डायनामिक गाइडलाइन के साथ में भी आता है। पीछे इको और सिटी मोड का बटन मिल जाता है और यहाँ पे भी जो सराउंडिंग है ना अपने को ग्रे फिनिश में मिल जाती है, ग्लॉसी। पीछे 2 कप होल्डर्स, हैंड ब्रेक और साइड में अपने को डेडिकेटेड आर्म रेस्ट मिल जाता है सॉफ्ट टच के साथ में। और ये बिल्कुल स्लाइडिंग के साथ में है और अंदर जो स्पेस है इतना कुछ अपने को मिल जाता है। हैंड ब्रेक मैंने आपको बता ही दिया क्रोम टिप के साथ में। अब ग्लव बॉक्स की अगर बात करें तो देखिए इतना कुछ साइज़ अपने को मिल जाता है। टैबलेट होल्डर और यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र मिल जाता है और डेडिकेटेड लाइट भी अपने को मिल जाती है। अब ऊपर साइड अगर देखें तो यहाँ पर टिकट होल्डर मिल जाता है। सेंटर में आईआरवीएम मिल जाता है जो अपन डे एंड नाइट मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। कैबिन लाइट जो कि अपने को एलईडी मिल जाती है और यहाँ पे थोड़ा स्पेस मिल जाता है, अपन सनग्लास वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे माइक मिल जाता है और इस साइड अपने को वैनिटी मिरर मिल जाता है। तो फीचर्स काफ़ी बढ़िया अपने को ऑफर हो रहे हैं इस सेकंड टॉप वेरिएंट में। अब सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो पहला जो सेफ्टी है भाई वो है इसका जो स्ट्रक्चर है, वो भाई बहुत तगड़ा स्ट्रक्चर मिल जाता है। 5 स्टार की रेटिंग वाला स्ट्रक्चर अपने को मिल रहा है यहाँ पे। साथ में फ्रंट में 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं। ABS, EBD और CSC मतलब कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल भी यहाँ अपने को मिल जाता है। तो काफ़ी बढ़िया सेफ्टी फीचर्स भी अपने को यहाँ मिल रहे हैं। अब सीट की बात करें तो अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी बढ़िया मिल रहा है और कुशन भी बहुत बढ़िया है, मतलब काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स अपने को एल्ट्रॉस में मिल जाती है। नीचे 3 पेडल्स मिल जाते हैं और यहाँ पे एक डेड पेडल भी मिल जाता है। तो अब करते हैं अपन सीट को एडजस्ट। तो ये हो गई एडजस्ट। तो अब चलते हैं अपन रियर सीट में और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं और कितना स्पेस मिल जाता है। तो इसको अपन कर देते हैं बंद और चलते हैं अब अपन, हाँ बिल्कुल सारी चीज़ें अपन ने देख ली है। तो अब चलते हैं रियर सीट में। डोर पैनल की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे भी अपने को सॉफ्ट टच मिल जाता है। पावर विंडो का बटन, नीचे बॉटल होल्डर और स्पीकर का ग्रिल मिल जाता है। अब रियर सीट्स की बात करें तो एडजस्टेबल अपने को हेडरेस्ट मिल जाते हैं डेडिकेटेड आर्मरेस्ट के साथ में। और सीट का जो कंफर्ट है वो भी अपन चेक करते हैं। तो ये अपन आ गए अभी रियर सीट में। मेरी जो हाइट है 5'9" है। सीट अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है और लेग रूम देखिए तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे अपने को लेग रूम मिल जाता है। अंडर थाई सपोर्ट की बात करें तो भाई उसका भी कोई इशू नहीं है, बहुत बढ़िया यहाँ पे स्पेस और कंफर्ट अपने को मिल जाता है। अब आर्म रेस्ट यहाँ पे अपने को कप होल्डर्स वगैरह नहीं मिलता। और सीट की बात करें तो 3 पैसेंजर भाई बड़े आराम से बैठ के यहाँ पे ट्रैवल कर सकते, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे अपने को रियर AC वेंट्स भी मिल जाते हैं और एक टाइप A का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। नीचे माइनर सा हम्प दिख रहा है तो उसका भी कोई इशू नहीं है, 3 पैसेंजर यहाँ ईजिली बैठ जाएंगे। और सेकेंडरी लैंप अपने को नहीं मिलता है, सिर्फ एक ही मिल जाता है, वो भी फ्रंट में। इस साइड अपने को एक हुक दिख रहा है, ये हो गया फोकस। और इस साइड भी अपने को एक हुक मिल जाता है, मतलब दोनों साइड हुक्स मिल जाते हैं। तो स्पेस और कंफर्ट का भाई कोई पंगा नहीं है, काफ़ी बढ़िया यहाँ पे अपने को स्पेस मिल जाता है। तो अब चलते हैं इसके इंजन बे की तरफ और बाकी बातें अपन वहाँ पे करेंगे। तो स्पेस का तो भाई कोई पंगा नहीं है, मुझे तो इसका कंफर्ट बहुत बढ़िया लगता है। अब आपके पास अगर अल्ट्रॉज है तो आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब चलते हैं इसके इंजन बे की तरफ। तो उसको ओपन करने के लिए ये देखिए, इसको अपन जैसे पुल करेंगे तो इंजन में ओपन हो जाएगा। तो ये है टाटा अल्ट्रॉज का 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो चार्ज डीजल इंजन। आप देख रहे हैं आप यहाँ पर ट्रेवर टॉर्क इंजन है, तो भाई पावर यहाँ पे बहुत अल्टीमेट मिल जाती है। साथ में जो माइलेज है ना वो भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करता है अपना ये इंजन। पावर की बात करें तो इसमें अपने को लगभग 88 bhp का पावर मिल जाता है, साथ में 200 Nm का टॉर्क। तो पावर, परफॉर्मेंस, माइलेज भाई सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे अपने को मिल जाती है। ABS EBD की यहाँ पे अपने को यूनिट मिल जाती है। ऊपर अपने को एक्स्ट्रा इंसुलेशन मिल जाता है NVH लेवल कंट्रोल करने के लिए। तो ये था अपने पास टाटा अल्ट्रॉज का सेकंड टॉप वेरिएंट XZ। फीचर्स आपने देखे काफ़ी बढ़िया यहाँ पे अपने को ऑफर हो रहे हैं, साथ में जो कंफर्ट लेवल है भाई वो भी बहुत अल्टीमेट यहाँ मिल जाता है। तो चलिए, मुझे लगता है सारे जो डाउट्स थे आपके क्लियर हो गए होंगे। अब कुछ रह गया होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, उसका जो आंसर मैं जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगा। अब इसकी जो प्राइसिंग है वो मैं आपको एक और बार बता देता हूँ। एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो ये 9,85,000 में अपने को आ जाती है। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो ये लगभग अपने को 11,48,000 में ऑन रोड आ जाती है। और ये जो प्राइसिंग है बालाघाट सिटी मध्य प्रदेश की है। तो चलिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने शेयर कर दिए, कॉल करके आप बाकी सारी डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए, वीडियो में रखते हैं इतना ही। कैसी लगी कार प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, कार अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। जय हिंद।